दोस्तों, डिफेंस से जुड़ी इस समय की कुछ मेजर डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे, जिसमें अर्मीनिया की तरफ से ये इशारा किया गया है कि वह जल्द ही भारत से फाइटर जेट खरीद सकता है। इसके अलावा भारत 30,000 करोड़ रुपए में बने एक और डिफेंस सिस्टम को अपनी सेना में इंक्लूड कर रहा है, जिससे भारत का मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम और मजबूत होगा और इसे भेद पाना नामुमकिन होने वाला है। इन सभी खबरों के बारे में एक एक करके इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़े टॉपिक में अगर आपको इंटरेस्ट है और पहली बार चैनल पर आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा ले, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। भारतीय सेना की एयर डिफेंस ताकत में अब एक और बड़ा इजाफा होने वाला है। जी हां, भारतीय सेना अब जल्द ही एक ऐसा हथियार सिस्टम हासिल करने जा रही है जो दुश्मन की हर हरकत को हवा में ही जवाब देगा। नाम है QRSAM यानी क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। करीब 30,000 करोड़ रुपए की इस डील को जल्द ही रक्षा मंत्रालय से मंजूरी मिलने वाली है। रक्षा अधिग्रहण परिषद की मीटिंग जून के आखिरी सप्ताह में प्रस्तावित है, जहां 3 रेजिमेंट्स के लिए इस देसी मिसाइल सिस्टम की खरीद को हरी झंडी मिलने की उम्मीद है। ये मिसाइल सिस्टम DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने पूरी तरह से भारत में ही विकसित किया है। इसका मकसद है भारत की पश्चिमी और उत्तरी सीमा पर एयर डिफेंस को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनाना। अब सवाल उठता है, QRSAM आखिर है क्या? तो चलिए आसान भाषा में समझते हैं। यह एक ऐसा मिसाइल सिस्टम है जो जमीन से हवा में मार करता है, और वो भी बहुत तेजी से। इसका मतलब है कि अगर कोई दुश्मन ड्रोन, फाइटर जेट या मिसाइल भारत की सीमा की ओर बढ़ेगा तो QRSAM उसे पल भर में जवाब दे सकता है। इस सिस्टम की कुछ खास बातें हैं। इसमें एक्टिव एरे बैटरी सर्विलेंस रडार है, लेजर प्रॉक्सिमिटी फ्यूज लगा है, और सबसे बड़ी बात, यह एक साथ कई टारगेट को ट्रैक और खत्म कर सकता है। ये मिसाइल सिस्टम चलती गाड़ियों से भी लॉन्च किया जा सकता है, यानी फॉरवर्ड एरिया में ऑपरेशन के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है। और हाँ, दिन हो या रात दोनों समय इसका ट्रायल हो चुका है और इसकी परफॉर्मेंस दमदार रही है। शुरुआती दौर में 2022 में कुछ तकनीकी समस्याएं देखी गई थी, खासकर मोबिलिटी और रडार डिटेक्शन को लेकर, लेकिन DRDO ने समय के साथ इन कमियों को दूर कर लिया है। इस मिसाइल की रेंज है करीब 30 किलोमीटर, जो इसे आकाश और MRSAM जैसे सिस्टम के साथ एक मजबूत कड़ी बनाती है। यानी अब हमारे एयर डिफेंस एक फुल प्रूफ लेयर बनती जा रही है, शॉर्ट, मिड और लॉन्ग रेंज सभी को कवर करते हुए। मजबूत डिफेंस सिस्टम का रोल युद्ध के समय में कितना बड़ा है, ये हमने भारत पाकिस्तान के बीच जो रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसमें देखा। भारत के मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के किसी भी हथियार को भारत में गिरने नहीं दिया, जो कि भारत की डिफेंस ताकत को दर्शाता है। लेकिन अब भारत लगातार इसे और भी ज्यादा मजबूत करने में लगा है। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। दक्षिण कॉकेसस यानी साउथ कॉकेसस क्षेत्र में फिर से हालात गर्म होते नजर आ रहे हैं। अजरबैजान और अर्मीनिया के बीच बढ़ता तनाव अब एक नए दौर में प्रवेश कर चुका है। इस बार वजह है लड़ाकू विमानों की दौड़, जहां अजरबैजान ने पाकिस्तान से आधुनिक JF-17 थंडर फाइटर जेट्स खरीदे हैं। वहीं अब अर्मीनिया अपनी वायुसेना को मजबूत करने के लिए भारत की तरफ देख रहा है। पाकिस्तान और चीन के साथ मिलकर अजरबैजान ने JF-17 ब्लॉक 3 जैसे एडवांस फाइटर जेट को अपने बेड़े में शामिल किया है। इन विमानों में लगा है चीनी आइसा रडार और PL-15 मिसाइल सिस्टम, जो इसे कम लागत वाला विकल्प बनाता है। हालांकि ये कितना असरदार है, ये हमने रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट में देखा, जो कि पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुआ भारत के आगे। हालांकि 2020 के नागर्नो काराबाग जंग के बाद अजरबैजान की सैन्य ताकत में काफी इजाफा हुआ और वो अपनी एयरफोर्स की ताकत को और भी आधुनिक बना रहा है। दूसरी तरफ अर्मीनिया भी अपनी रक्षा तकनीक में बड़े बदलाव कर रहा है। अब उसकी नजर भारत में बने Su-30 MKI मल्टी रोल फाइटर जेट्स पर है। आपको बता दे, रूस ने इसका लाइसेंस HAL को दे रखा है और ये भारत में ही बनते हैं। रिस्क इंटेलिजेंस फर्म रेन के डायरेक्टर ऑफ एनालिसिस सेम के अनुसार अर्मीनिया फ्रेंच राफेल की जगह भारत के Su-30 MKI को प्राथमिकता दे सकता है, क्योंकि ये किफायती और लड़ाई में दमदार भी है। पिछले कुछ वर्षों में भारत और अर्मीनिया के डिफेंस रिलेशन काफी मजबूत हुए हैं। 2022 में अर्मीनिया ने भारत से करीब $250 मिलियन की रक्षा डील साइन की थी, जिसमें पिनाका रॉकेट सिस्टम, एंटी टैंक हथियार और अन्य उपकरण शामिल थे। अब दोनों देश अस्त्र मार्क 1 एयर टू एयर मिसाइल
और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को लेकर भी बातचीत कर रहे हैं। Su-30 MKI भारतीय वायुसेना की रीढ़ की हड्डी है। HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा ये बनाए जाते हैं। ये विमान रूस के Su-30 प्लेटफॉर्म पर आधारित है, लेकिन इनमें भारत की एडवांस एवियोनिक्स, रडार और हथियार प्रणाली लगाई गई है। ये विमान लंबी दूरी की स्ट्राइक कर सकते हैं, हवा से हवा और हवा से जमीन तक मार करने वाले हथियार ले जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इनकी कीमत एक फ्रेंच राफेल के मुकाबले बहुत ही कम है। अगर अर्मीनिया भारत से Su-30 MKI खरीदता है तो उसे मिलेगा ब्रह्मोस जैसी घातक मिसाइल लगाने का ऑप्शन। ब्रह्मोस 290 से लेकर 450 किलोमीटर तक की रेंज वाली मिसाइल है, जो दुश्मन की जमीनी ठिकानों को पलक झपकते उड़ा सकती है। वहीं अस्त्र मार्क 1 मिसाइल 110 किलोमीटर की रेंज वाली एयर टू एयर मिसाइल है, जो हवा में दुश्मन के विमानों को गिराने में सक्षम है। फिलहाल अर्मीनिया के पास सिर्फ 4 रूसी Su-30 SM फाइटर है, जो 2019 में खरीदे गए थे, लेकिन रूस पर लगे प्रतिबंधों और उत्पादन में देरी के कारण रूस से ऑर्डर किए गए बाकी 8 विमान नहीं मिल सके। अब अर्मीनिया भारत की तरफ रुख कर रहा है, जहां उसे न सिर्फ Su-30 MKI मिल सकते हैं, बल्कि अपने मौजूदा विमानों को भारतीय टेक्नोलॉजी से अपग्रेड करने का विकल्प भी। सूत्रों के मुताबिक HAL अर्मीनिया को सिर्फ विमान ही नहीं देगा, बल्कि उसके पायलटों को ट्रेनिंग, मेंटेनेंस, सपोर्ट और हथियार इंटीग्रेशन में भी मदद करेगा। इस सहयोग से अर्मीनिया को रूस पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और भारतीय मिसाइलें उसके विमानों में आसानी से लग सकेंगी। अगर ये डील फाइनल होती है तो ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक मौका होगा, क्योंकि हो सकता है कि ये भारत की पहली फाइटर जेट एक्सपोर्ट डील हो। इस पूरी डील का असर सिर्फ भारत और अर्मीनिया तक सीमित नहीं रहेगा। ये पाकिस्तान, अजरबैजान और तुर्की जैसे देशों को भी सीधा संदेश देगा कि भारत अब केवल रक्षा उपकरण बनाने वाला देश नहीं, बल्कि रक्षा नीति में भी सक्रिय भूमिका निभा रहा है। साउथ कॉकसस में भारत की मौजूदगी चीन पाकिस्तान गठजोड़ के लिए चुनौती बन सकती है। अजरबैजान की तरफ से लगातार अपनी डिफेंस ताकत को मजबूत तो किया जा रहा है, लेकिन अगर भारत अपने ब्रह्मास्त्र यानी कि ब्रह्मोस मिसाइल को अर्मीनिया को दे देता है तो फिर सुखोई फाइटर जेट और ब्रह्मोस के कॉम्बिनेशन से अजरबैजान बच नहीं पाएगा, क्योंकि अजरबैजान के ज्यादातर हथियार तुर्की और पाकिस्तान से खरीदे गए हैं और इन दोनों देशों के हथियारों का क्या हश्र हुआ भारत के साथ हुए रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट में ये दुनिया ने देखा। इसीलिए अर्मीनिया को भारत से उम्मीद है, अगर भारत से वह सुखोई 30 को खरीदता है तो भारत अपने आधुनिक मिसाइल को भी अर्मीनिया को सौंप सकेगा, जिससे उसकी ताकत काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। इसके अलावा भारत लैंड बेस्ड वेरिएंट भी ब्रह्मोस का सौंप सकता है, जिसने हाल ही में पाकिस्तान के अंदर कई ठिकानों को निस्तेनाबूद किया। बढ़ते हैं आज की अंतिम खबर की तरफ। ये PL-15E मिसाइल जो इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के दौरान रिकवर हुई थी, उसको लेकर है। भारत ने इन मिसाइलों के कम से कम 8 हिस्से बरामद किए हैं। इनमें से एक PL-15E मिसाइल लगभग सही सलामत में हासिल हुई है, जबकि 3 आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है और 4 अन्य हिस्सों में टूटे हुए हैं। इन सभी को अब DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के वैज्ञानिकों को सौंप दिया गया है। सबसे अहम बात यह है कि एक मिसाइल का क्यू बैंड एक्टिव रडार सीकर अभी भी काम कर रहा है और इसे DRDO की एडवांस लैब में जांचा जा रहा है। PL-15E चीन की एडवांस PL-15 मिसाइल का एक्सपोर्ट वर्जन है, जिसे J-10C, J-16 और J-20 जैसे आधुनिक फाइटर जेट पर इस्तेमाल किया जाता है। इसकी रेंज 200 किलोमीटर से भी ज्यादा बताई जाती है और इसमें डुअल पल्स रॉकेट मोटर के साथ आईसा रडार लगा हुआ है। DRDO के विशेषज्ञों का मानना है कि इस मिसाइल की टेक्नोलॉजी, खासकर रडार और गाइडेंस सिस्टम, चीन की बाकी मिसाइलों से भी इस्तेमाल हो रही है। इससे भारत को न केवल चीनी तकनीक की गहराई से जानकारी मिलेगी, बल्कि उसके खिलाफ काउंटर मेजर विकसित करने का रास्ता भी खुलेगा। तो ये एक रणनीतिक बढ़त है जिसे भारत के वैज्ञानिक बखूबी इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे चाइना पाकिस्तान से खासा नाराज भी है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।